मैं इसलिए कहता हूं कि सरकार पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों को डराना चाहती है, क्योंकि वो जानते हैं कि पीडीए की ताकत 2027 में सपा को साथ दे रही है। सपा के साथ खड़े हैं पीडीए के लोग, जिन्होंने तलवारें लहराई, जिन्होंने सुना है कि बहुत सी तैयारी के साथ कुछ कुछ रख कर के लाए थे, और जिन्होंने गालियां दी हैं जो आज भी सोशल मीडिया पे चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी वो लोग हैं, अगर इनको छू लो तो गंगा जल से धोएंगे ये लोग। मनमानी की मनसबदारी का दौर अब नहीं चलेगा, क्योंकि अब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान है। संविधान ही सर्वोपरि ही रहेगा, पहले भी था और आगे भी रहेगा। मैं इसलिए कहता हूं कि सरकार पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों को डराना चाहती है। कई मौकों पर हम लोगों ने घटनाओं में देखा है, उनके काम करने के तरीके को देखा है, क्योंकि वो जानते हैं कि पीडीए की ताकत 2027 में सपा को साथ दे रही है। सपा के साथ खड़े हैं पीडीए के लोग, उसे डराएं धमकाएं, और वो डराना धमकाना हम लोगों ने देखा था। अभी जो बाई इलेक्शन हुआ था उसमें किस तरीके से डराया धमकाया गया था, उन्हें वोट तक नहीं डालने दिया गया था। ये बड़ी साजिश थी, और मैं कुछ उदाहरण हाल के ही देना चाहता हूं। मैं पुराने उदाहरण कोई नहीं देना चाहता हूं। किस तरीके के सरकार का व्यवहार है डराने का, मैं वही उदाहरण कुछ देना चाहता हूं। हालांकि कुछ बातें जो घटनाएं हैं उसमें कुछ मिलकर के कुछ और फैसले हुए हैं, लेकिन जो घटनाएं हम लोगों ने देखी और हाल में हुई हैं, इलाहाबाद में एक दलित को जला के मार दिया गया क्योंकि उसने जाति विशेष के लोगों के गेहूं काटने से मना कर दिया। क्या आज के आजाद भारत में, जहां बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान हो, वहां पर ऐसी घटनाएं होंगी कि अगर गेहूं के काटने के लिए मना कर दें तो उसकी जान ले लेंगे जला करके? कल आगरा में अभी कुछ दिन पहले और कई दिनों पहले, कई वर्षों पहले भी घटनाएं हुई। उन घटनाओं का मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूं, कस्टोडियल डेथ की मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूं, लेकिन कुछ दिन पहले आगरा में बारातियों और दूल्हे को घोड़ी से उतार के मारा क्योंकि वो बाबा साहेब अम्बेडकर जी का गाना बजा रहे थे। अगर गाना तेज था तो उसकी शिकायत की जा सकती है, लेकिन गाना आप क्या बजा रहे हैं नहीं बजा सकते हैं। और किस तरह का व्यवहार रहा। इसी तरह इटावा में निषाद युवक को उसके फेसबुक पोस्ट के लिए मारा और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी हाल ही में फेसबुक पोस्ट लिख दिया, उसने वीरंगा फूलन देवी को लेकर के कुछ लिख दिया, उसको मारा और अभी तक मारने वालों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। समाजवादी पार्टी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान को और जो हमें लोकतंत्र में अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों के तहत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और हमें पूरा भरोसा है अपने संविधान पर और कानून पर। जिन्होंने तलवारें लहराई, जिन्होंने सुना है कि बहुत सी तैयारी के साथ कुछ कुछ रख कर के लाए थे, और जिन्होंने गालियां दी हैं जो आज भी सोशल मीडिया पे चल रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम लोग कानून मानने वाले लोग हैं, बीजेपी कानून मानने वाली नहीं है। बीजेपी अधिकारों को छीनने वाली है, संविधान पे चलने वाली नहीं है। उनका नाम राम जी है, तो राम है उनके नाम में, तो मैं लाभ उठा रहा हूं लाभ। ये क्या बात हुई है? क्या स्वीकार करेंगे कि उनके नाम में राम है? ये भारतीय जनता पार्टी वो लोग हैं, अगर इनको छू लो तो गंगा जल से धोएंगे ये लोग। ये छूना स्वीकार नहीं करते हैं। ये सदियों से समाज अपमानित हुए, हजारों साल से, और आज भी अपमानित करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। क्या हमने आपने नहीं देखा कि जिस मंदिर में मैं गया उस मंदिर को गंगा जल से धुलवा दिया? आपकी आवाज को भी खोया गया था। तो आप भारतीय जनता पार्टी को समझ लीजिए, ये वर्चस्ववादी प्रभुत्ववादी लोग हैं, ये कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते हैं
ये सदियों पुरानी रूढ़िवादी व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं। तथा कथित शक्ति प्रदर्शन आगरा में हुआ था, वो दिल्ली वाले लखनऊ वालों के बीच के सत्ता संघर्ष से उपजा। मनमानी की मनसबदारी का दौर अब नहीं चलेगा, क्योंकि अब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान है। संविधान ही सर्वोपरि ही रहेगा, पहले भी था और आगे भी रहेगा। आगरा वासियों को आगे आकर के हिंसात्मक राजनीति का विरोध करना चाहिए। हम लोग तो विरोध कर ही रहे हैं, लेकिन आपके माध्यम से मैं आगरा वासियों से भी अपील करूंगा कि इस हिंसात्मक राजनीति का विरोध करना चाहिए, क्योंकि अगर आगरा का अमन चैन बिगड़ा और दुनिया भर में इसकी चर्चा हुई तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगरा की छवि खराब होगी और पर्यटक यहां आने से कतराएंगे, जिसका सीधा असर आगरा के लोगों के काम कारोबार पर पड़ेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह प्रभावित रहेगी। जिन लोगों ने केवल नफरत की राजनीति के लिए मुगल म्यूजियम का नाम बदल दिया, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नाम पर किया, अगर उनके नाम पर किया, किसी ने विरोध नहीं किया, हम लोगों ने भी विरोध नहीं किया। वो दुनिया का सबसे बड़ा आर्किटेक्ट उसके माध्यम से वो बन रहा था, लेकिन क्योंकि समाजवादी लोग बना